परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, वेदों में प्रमाण मिलता है कि वह पूर्ण परमात्मा अपने साधक के सभी रोगों को नाश कर देता है। दर्शकों, वेदों की यह बात आज सच साबित होती दिखाई देती है। उत्तराखंड की निवासी महाविद्या जी और उनके परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। महाविद्या जी के पति को ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारियों ने घेर लिया था और इन्होंने इससे निजात पाने के लिए हर संभव प्रयास कर लिया था, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। दर्शकों, महाविद्या जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। आखिर महाविद्या जी ऐसा क्यों कह रही है? क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना में और उनके आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि लोगों के असाध्य रोग समाप्त हो रहे हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं महाविद्या जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महाविद्या है। कहाँ से हैं जी आप? जी देहरादून, उत्तराखंड। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी हाँ, जो जगत में प्रचलित भक्ति वही मैं करती जो सभी लोग करते हैं। क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? जी इसका कारण है, जब मेरा बेटा हुआ था 2011 में, तो वो बहुत बीमार था और उसे ना ऑक्सीजन, उसका पल्स रेट बहुत गिर रहा था और उसको शीशे में रखा जाता था और डॉक्टर कुछ भी नहीं बताते थे कि ये कब ठीक होगा, कब नहीं ठीक होगा। तो फिर हमारे पापा सबसे पहले नामदान लेकर आए 2011 में। तो उन्होंने आए और परमात्मा का जो अमृत जल दिया हुआ होता है उन्होंने मेरे बेटे को दिया। परमात्मा हम बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज को, उन्होंने दिया और हमारा बेटा 3रे दिन डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से। तब मुझे बहुत विश्वास हुआ कि हाँ, इनमें कोई शक्ति है, तभी मेरा बेटा ठीक हो गया। नाम दीक्षा हमने 2013 में तब जाके लिया परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से। महाविद्या जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ जी, बहुत लाभ हुए हैं। परमात्मा की दया से पहले जो समाज की दृष्टि में है आर्थिक लाभ, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मेरे हस्बैंड LNT में थे और मतलब फील्ड में थे, तो अच्छी जॉब थी। फिर उनको क्या हुआ कि पैरालिसिस अटैक पड़ गया और वो जॉब छूट गई और जिसके बाद से फिर उन्होंने उसी फील्ड में जॉब किया 7,000 की नौकरी से। आज परमात्मा की दया से हमारा करोड़ों का बिजनेस है, आयरन स्टील का बिजनेस है, वो सत साहिब ट्रेडिंग कंपनी के नाम से है। और मेरे हस्बैंड को 2014 में पैरालिसिस अटैक पड़ा और परमात्मा की दया से जब वो हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये बोल कैसे रहा है, इसको तो ब्रेन हेमरेज हो जाना चाहिए या तो इसका डेथ हो जाना चाहिए, फिर ये बोल कैसे रहा है। तो फिर डॉक्टरों ने बोला कि आप ये पूरे बॉडी की इन्होंने MRI कराई और CT स्कैन भी कराया। MRI में निकला कि इनके ना ब्रेन में क्लॉथ जम गया है। तो फिर उन्होंने कहा कि दवा से हम देखते हैं उसके बाद से ठीक हो जाए, लेकिन परमात्मा से हमने प्रार्थना की तो परमात्मा ने कहा कि भाई, संत रामपाल जी ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे और परमात्मा की दया से ये 15 दिन में चल गए थे और आज बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट हैंड उनका साइड बिल्कुल ही डैमेज था। 4 आदमी मतलब उठा के बिठाते थे, रजाई लगा के बिठाते थे, टॉयलेट बाथरूम भी इवन कोई लेके नहीं जाता था, ऐसे बॉडी गिर जाती थी। और
मतलब जरा सा भी मूवमेंट नहीं था, हरकत नहीं था उनके मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। तो फिर परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की दया से वो चल गए थे। आज बिल्कुल ठीक हैं और कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। आज मेरे साथ आए हुए हैं, आप उनको देख भी सकते हो। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राजेश दास। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस हुआ, तो क्या कंडीशन थी उस समय आपकी? उस समय कंडीशन ये थी कि लोग हमें बेडशीट में उठाते थे और लेके जाते थे, और बेडशीट पे ही मतलब हॉस्पिटल लेके जाते थे, बेडशीट से मैं ही फिर लेके आते थे घर। मतलब मैं अपने किसी के सपोर्ट के बगैर टॉयलेट में भी नहीं बैठ सकता था। तो हमें वाइफ जो पकड़ के बैठती थी, तब मैं टॉयलेट भी करता था मैं। सर, कैसे ठीक हुए आप? हमने नामदान लिया हुआ था 2013 में संत रामपाल जी महाराज से, तो उन्हीं के दया से ठीक हुआ। तभी मैं एकदम 10 से 15 दिन में मैं चलने लगा था बिल्कुल। आज आप बिल्कुल ठीक हैं? आज हम बिल्कुल ठीक हैं, परमात्मा की दया से हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पास ये रिपोर्ट भी है उसका, यहाँ देहरादून के जो सबसे टॉप के डॉक्टर है, न्यूरो सर्जन डॉक्टर महेश कुड़ियाल, उनकी ये रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। हाँ, ये रिपोर्ट है उनकी, आप देख सकते हैं कि इसमें ना क्लॉथ ये जमा हुआ ब्रेन में। हमारे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही ये ठीक हुए हैं। हम तो यही जानते हैं कि ये हमारे पूरा परमात्मा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये पैरालिसिस की एक और रिपोर्ट है, पूरे बॉडी की हुई थी MRI, जिसकी ये रिपोर्ट है, आप ये भी देख सकते हैं, ये विद प्रमाण है। महेश कुड़ियाल की ये पर्ची है, और यहाँ देहरादून के सबसे टॉप न्यूरो सर्जन हैं CMI के, और वो माने जाते हैं, और उनकी ये रिपोर्ट है, आप विद प्रूफ देख सकते हैं। पैरालिसिस तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ही ठीक हुआ है, वरना डॉक्टर तो हमें जवाब दे गए थे कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं ठीक कर सकते हैं। और मेरे बेटे को परमात्मा ने जीवन दान दिया, आर्थिक लाभ भी बहुत है, और परमात्मा की दया से अब आज हम सुखी हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। हमारे नाखून में 6-7 साल से नेल के ना, मेरे पैरों के नेल खराब थे, और सारे डॉक्टरों को दिखा लिया था। डॉक्टरों ने बोला कि भाई हम ये ठीक नहीं कर सकते, या तो नेल जड़ से निकाल दीजिए, या तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। फिर हमने परमात्मा से अरदास करी, तो परमात्मा ने कहा कि बेटा ये ठीक हो जाएगा, और हमने मंत्रों का जो गुरुजी हमारे बताते हैं, सुमरन करने के लिए देते हैं, उसका सुमरन किया, तो वो अपने आप नेल्स ठीक हो गया, कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ हुए, आपने रिपोर्ट्स भी दिखाई। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो दुखी हैं, हमारी तरह बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज से आके दीक्षा ले सकते हैं। जगह जगह नामदान सेंटर खुले हैं पूरे देश में, टीवी चैनलों पे आता है, तो आप उनसे, उसमें एक पट्टी चलती है, उसमें आप नंबर आते हैं, और किसी भी वहाँ से फ़ोन करके पता हो सकता है कि आपका नज़दीकी नामदान कौन सा है, तो आपको बता देंगे कि आप कहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सच्चा है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जैसे समुद्री जहाज के अंदर कौवे बैठकर चले जाते थे, क्योंकि रास्ते में यात्री आहार करते, खाना खाते हैं, पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, पशु पक्षियों को अवश्य कुछ अंश अपने भोजन का डालते हैं। तो कौवे चले जाते हैं जहाज पर बैठकर। रात्रि के समय काफी समय बीत जाता है, काफी दूर निकल जाता है जहाज। सूर्य उदय पर, पुराने समय की बातें हैं, उस समय दिशा सूचक यंत्र जो होते थे इतने एफिशिएंट नहीं होते थे, और वो कई बार इस चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे। समुद्र के अंदर चुंबकीय चट्टान होती है, उनसे डिस्टर्ब हो जाते थे, और जो जहाज के चालक होते थे वो अपनी दिशा और दिशा सूचक को चेक करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए जहाज पर बैठे हुए कौवे को
पत्थर मार मार कर उड़ने को विवश कर देते थे। और कौवे के अंदर एक विशेषता दी है परमात्मा ने कि उसको वो भूलता नहीं रात्रि में भी तो कौन सी दिशा से चला था, पूर्व से चला था या पश्चिम से चला था या दक्षिण से चला था या उत्तर से चला था, तो वो तुरंत उसी दिशा को उड़कर चलता है, सीधा स्ट्रेट। उससे चालक तो अपनी दिशा की जांच कर लेता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं, हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक काम कर रहा है कि नहीं। कुछ देर के बाद वो कौवा क्या देखता है, वहां से तो उड़ गया, आगे देखता कोई भी बैठने का ठिकाना उसको दृष्टि गोचर नहीं हो रहा। वो 1500 फुट उड़ जाता है, फिर वापस मुड़ जाता है उस जहाज की ओर, क्योंकि उस जहाज के अतिरिक्त उसको अपना जीवन रक्षक कोई भी नजर नहीं आता। जहां भी देखता है वही डूबने का स्थान है, मृत्यु हो जाने का डर है, एक जहाज ही सुरक्षित स्थान उसको मिलता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने एक संकेत दिया है कि एक दिन आपको कबीर भगवान और ये सतलोक आश्रम स्थान हरीश दास के द्वारा दिया गया ये अमृत नाम और ज्ञान आपको ऐसा लगेगा जैसे परमात्मा कहते हैं, आप फिर ऐसे कहा करोगे, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोर। इस परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त, इस सच्चे नाम के अतिरिक्त, इस सच्चे ज्ञान के अतिरिक्त आपको पूरा संसार ऐसा नजर आएगा जैसे जहाज के अतिरिक्त पूरा जल है जिसमें बैठते ही डूब जाओगे। भावार्थ ये है परमात्मा का, यदि आप कबीर भगवान को और सतनाम को छोड़कर यदि आप अन्य संत की शरण में जाओगे तो डूब गए, भगवान की भक्ति छोड़कर संसारिक इस काम में लग गए तो डूब गए। तो इससे पार होने के लिए ये राम नाम का जहाज आपने छोड़ना नहीं है। इसके अतिरिक्त आपको जहां भी कोई भी क्रिया संसार के वो आपको डबोण की है, तारण की नहीं है। इतनी सी बात आपको कुछ दिनों में हृदय में दस जाएगी और तभी आप भक्त बनोगे। तो परमात्मा ने आके बताया है कि मानुष जन्म पाके जय नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की साधना भक्ति नहीं करता उसका मानव शरीर ऐसा है जैसे वाटरलेस वेल होता है, वेल विदाउट वाटर यानी कूप जल रहित। कितना सुंदर कुआं हो, कूप हो और कितनी उसके ऊपर चित्रकारी कर रखी हो, उसमें जल नहीं है तो वो नाम भले कुआं है पर गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो साधना भक्ति नहीं करते प्राणी मनुष्य जीवन पा करके उनका नाम मनुष्य अवश्य है पर गुण मनुष्य के नहीं हो सकते। फिर दूसरी बात यह है कि जो साधना करते हैं एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति इष्ट रूप में ना करके किसी अन्य देव को इष्ट बनाकर आन उपासना करते हैं, वो साधना करते करते भी फेल हैं, उनकी साधना भी व्यर्थ है। तो पुण्यात्मा, आज का जो शुभ दिन है 17 फरवरी सन 1988 का वो शुभ दिन, और वैसे अमावस्या थी, अमावस्या का दिन फाल्गुन अमावस्या थी जो आज फाल्गुन अमावस्या है। ये शुभ दिन और इस समागम के अंदर एक दो विशेषताएं हैं। एक तो दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। परमात्मा की वाणी में लिखा है कि जिस दिन सतगुरु भेंटिया सो दिन लेखे जान, बाकी जन्म
गंवा दिया, व्यर्थ गया। बिना गुरु के नाम, जब तक आपको उपदेश नहीं मिलता मनुष्य शरीरधारी प्राणी को, तब तक आपका जीवन मनुष्य का नहीं है। अन्य पशु पक्षियों जैसी ही हम क्रियाएं कर रहे होते हैं, वो मनुष्य जीवन नहीं है। जिस दिन से आपको गुरु प्राप्त होता है, सच्चा गुरु, सतगुरु और सत साधना, उस दिन आपकी आत्मा का जन्म समझ लो, पुनर्जन्म, आपका मानव का जन्म स्टार्ट होता है। जिस दिन सतगुरु भेंटिया, सो दिन लेखे जान, और बाकी समय व्यर्थ गया, गंवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। तो दास को ये उपदेश प्राप्त हुआ, ये वो शुभ दिन है। और दूसरा इस समागम का महत्व है कि अमावस्या के तुरंत बाद जो एकम आती है, प्रथमा, उस दिन सन 1997 में इस दास को परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी ने दर्शन दिए और इस समय को जो कि उन्होंने निर्धारित किया हुआ था, उसको बताया कि सार्थक समय है, अब इस सार नाम का दान करना प्रारंभ कर दे। तो पुण्यात्माओं, इस समागम के अंदर ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं दास के जीवन में घटी हैं। अमावस्या को तो नामदान हुआ दास को, और प्रथमा यानी 1997 की प्रथमा को परमात्मा के दर्शन हुए तथा सतनाम, ये सारनाम देना वैसे बालकों का खेल नहीं। इस सतनाम को और सारनाम को गुप्त रखना था, और इतना इंपॉर्टेंट मंत्र है ये, इसको अभी तक डिस्क्लोज नहीं करना था। दास का भी दिल धड़क रहा था कि कहीं मैं गलत समय पर इसको सार्वजनिक ना कर दूं। सन 1994 में दास को नाम दान करने का आदेश मिला था पूज्य गुरुदेव से। तो 1997 तक दास ने एकाध ही को, कुछ एक को ये सार नाम दिया था, नहीं तो नहीं दिया था। मुझे हिचका हुआ देखकर परमात्मा ने आपको आना पड़ा, क्योंकि वो आपके लिए भटक रहे हैं। हम तो जीव हैं, जीव तो जीव जितनी सोच ही रखता है। तो पुण्यात्माओं, आज तक परमात्मा ने सतनाम और सारनाम की कितने छींट भी नहीं लगने दी किसी व्यक्ति को, इसकी भाप भी नहीं आने दी किसी तक। आदरणीय नानक साहब जी को सतनाम प्राप्त हुआ था, लेकिन उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी डिस्क्लोज मत करना, नहीं तो मेरा सारा मिशन खराब हो जाएगा, परमात्मा कबीर जी ने कहा था। ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड सतलोक लेकर गए थे, फिर उनको सतनाम और सारनाम प्रदान कर दिया था, प्रथम मंत्र भी दिया था। उनसे भी प्रतिज्ञा करा ली थी कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाए। फिर कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। ये मूल ज्ञान और सार शब्द बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। आप उस बिचली पीढ़ी में जन्मे हो जिसके लिए परमात्मा इस भक्ति को संभाल के रखे हुए था, और आपके लिए पिटारा खोल दिया, खजाना खोल दिया परमात्मा ने। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, उनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज उनके अंतःकरण में फीड कर दिया, उन्होंने फिर वो लिखवा दिया। लेकिन गरीबदास साहिब जी ने किसी को भी ये मंत्र नहीं दिए, सतनाम और सारनाम। केवल एक संत को दिए थे, उसको ऐसी प्रतिज्ञा कराते रहे कि आगे किसी को बताना नहीं, आप जाप करो। केवल एक भक्त को एक संत को बताना है, उत्तराधिकारी आपका। तो वो परंपरा चलती चलती मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास आई, उनसे आगे इस दास को प्राप्त हुई।
जो आज परमात्मा ने इस बीज को बखेर दिया और पूरे विश्व को ये नाम अब देने का आदेश है। तो पुण्यात्मा, भक्ति करने के लिए हमें सबसे पहले परमात्मा पाने के लिए, आत्म कल्याण कराने के लिए सबसे प्रथम हमारा गुरु होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। पूर्ण संत के बिना, सतगुरु के बिना यदि आप जी नाम जाप भी करते हैं और कोई दान धर्म भी करते हैं, वो आपका व्यर्थ है। फिर उदाहरण देते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वे धनी, गुरु आगे अधीन। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि गुरु के बिना यदि कोई साधना करता है वो व्यर्थ है, दान धर्म करता है वो भी व्यर्थ है। फिर उदाहरण देते हैं कि कोई अपने आप में ये समझे कि गुरु की शरण में जाना आवश्यक नहीं है, तो आप जी यानी विशेषकर सनातनी लोग, हिंदू धर्म के व्यक्ति श्री राम और श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मानते थे। तो परमात्मा ने उन्हीं का उदाहरण देकर बताया है कि राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वे धनी, गुरु आगे अधीन। श्री राम और श्री कृष्ण जी ने भी गुरु धारण किए। तो आप अपनी सतीथि से परिचित हो जाना कि आपका कैसे गुजारा होगा, आपका निर्वाह कैसे होगा बगैर भक्ति, बिना गुरु बनाए और भक्ति किए। उन्होंने भक्ति की, उन्होंने गुरु भी बनाए जिनको तुम भगवान मानते हो, आप जी जिनको भगवान मान रहे हो। तो पुण्यात्माओं, बुद्धिमान को संकेत पर्याप्त होता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि 3 लोक सब राम जपत हैं, जान मुक्ति को धाम, और वशिष्ठ मुनि, श्री राम को वशिष्ठ मुनि ने, वशिष्ठ मुनि ने श्री राम को दिया ओम नाम। क्या बताते हैं कि आप जी तो श्री रामचंद्र जी पुत्र दशरथ जी को एक भगवान मानकर उसकी पूजा करते हो, और कहते हैं 3 लोक सब राम जपत हैं, रामचंद्र, श्री राम, सीताराम, और जान मुक्ति को धाम श्री राम वशिष्ठ गुरु कियो, और उनको भी दीनो ओम नाम। रामचंद्र जी तो ओम नाम जप पर, तुम राम राम जपो, देख दो अगली बात तुम्हारी। कबीर साहब कहते हैं देखो देखो भाई अकल का टोटा, ये अकल का टोटा न्यों बताया, बगैर ज्ञान के इंसान ऐसे भ्रमित है। फिर बताते हैं अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं, दूसरा कोई है नहीं जिसके ऊपर परमात्मा उस एग्जाम्पल कोड करें। आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झाम झनकारा, आप नचे आप देखन हारा, कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप सुनाऊं। तो क्या बताते हैं कबीर साहब, कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू न छूटता फिर फिरता चारों खान। 4 खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया
मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। पुण्यात्माओं, आप बालक हो, बच्चे हो, बिल्कुल नादान बालक, जो ये भी नहीं जानता कि मैं जिस गड्ढे में गिरने जा रहा हूं ये मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। आप ये भी नहीं जानते कि जिस सर्प को मैं पकड़ने जा रहा हूं ये आपको डस लेगा और आपकी जान का घातक, जीवन का घातक बन जाए। आप इतने अबोध हैं, आप ये नहीं जानते हो कि जो बिजली का तार नीचे टूट कर गिरा हुआ है, स्पार्किंग कर रहा है, लूज हो रहा है, उसको आतिशबाजी जानकर वो बालक नादान पकड़ने की चेष्टा करता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो पुण्यात्माओं, आप जी को जब इस गंदे लोक का ज्ञान होगा, आप जहां रह रहे हो, आप जिस माया रूपी सर्प को पकड़ने के लिए सारा जीवन बर्बाद कर देते हो, ये माया रूपी सर्प आपको खा जाएगा। लेकिन परमात्मा की शरण में आने के बाद आपको ये सर्प मिलेगा, लेकिन इसके दांत निकाल दिए जाएंगे। ये परमात्मा आपको धन देगा, आपको 1 नंबर से धन देगा, क्योंकि फिर ये आपको डसेगा नहीं। 2 नंबर से कमाया हुआ धन आपके लिए सर्प बन जाता है, और 1 नंबर से कमाया हुआ और दान धर्म के द्वारा प्रतिफल से प्राप्त किया हुआ धन, उस माया के फिर दांत निकाल दिए जाते हैं, वो डसती नहीं। तो आपको ऐसे तरीके से धनी बनाया जाएगा, फिर इस माया से परिचित कराया जाएगा कि सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। इस माया ने के चाटांगे जोड़ जोड़ के दर भी दी, यहाँ पर हम चले गए, पाछे बन हमारी सी निकम्मी संतान पैदा हो जा, वो पाप कर्म तो हमारे पल्ले लिखे गए और फूकेंगे वो बाद वाले। बच्चे की किस्मत वो साथ लिखा कर लाता है, उसको उतना ही मिलेगा। यदि इस परमात्मा की शरण में उसको जोड़ दिया तो वो जो उसको आवश्यक होगा वो सारा मिलेगा। हमने इस उद्देश्य से अपने कर्म नहीं बिगाड़ने चाहिए कि अपने बेटे बेटियों को धनी बनाऊं, मैं चाहे नरक में जाऊं। इसको कहते हैं आप स्पार्किंग वाले तार को पकड़ने जा रहे होते हो, पकड़ रहे होते हो। अब क्या बताया है कि आप इतने बालक हो, परमात्मा ने इन 3-4 अमृतवाणी में क्या बताया है कि जिस परमात्मा स्वरूप संत, परमात्मा की कृपा पात्र उस सतगुरु से जो उपदेश मिल जाता है, फिर आपको ये बातें याद आवेंगी कि हे परमात्मा, जब कितना कहर हमारे ऊपर टूट पड़ता यदि ये नाम ना मिलता। परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। ओए होए, पुण्यात्मा हमारे को मिसगाइड कर रखा है यहाँ पर। भक्तिहीन तत्व ज्ञानहीन संतों ने, संत के रूप में इन अज्ञानियों ने, कोई तो कहता कहीं स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, कोई कहता सतलोक में चेतन ही प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें आत्मा से लीन हो जाती है जैसे बूंद समंदर में। इनको कहते हैं नीम हकीम खतराए जान, लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। अब क्या बताया परमात्मा ने कि यहां सब जो बोले गए शब्द हैं होती हैं। सदग्रंथों को आधार मानकर हमने अब पुनः अपना भक्ति मार्ग को सेट करना है, अपने भक्ति साधना को प्रफुल्लित करना है। तो क्या बताते हैं कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, यदि सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। नरक में जब डाला जाता है इन प्राणियों को,
उस समय उसके भयंकर दुख को देखकर, उसकी षड्हांत को देखकर वो वापस भागते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में ठोके जाते हैं उसमें, और वो वापस भागते हैं। पीछे यम के दूत बड़े बड़े भाले, छुर्रे, तलवार, मुगदर, ये गदा लिए खड़े होते हैं। जो वापस भागता उसके सिर में मारते। सूक्ष्म शरीर में प्राणी मरता नहीं, पर दर्द दूना होता है। उनको ऐसे ठोका जाता जैसे पशु को फाटक में रोका करते हैं, लठ मार मार के, और फिर उसमें पटक देते हैं। तो वहां परमात्मा बताते हैं कि नरक द्वार में दूत सब वहां करते खेचा ताण, उनसे कदे नहीं छूटता, और फिर फिरता चारों खान। फिर उससे निकलकर स्वर्ग नरक का जो समय भोग कर फिर बाहर आता तो 84 लाख प्रकार के मनुष्य इन प्राणियों के शरीरों में, कुत्ते, गधे, सुअर, गंदी नाली के कीड़े, पशु पक्षी, जलचर, ये कष्ट और भोगने पड़ते हैं। और इस परमात्मा के सच्चे नाम से, सतगुरु की शरण में आने से ये सारे दुख बाईपास निकल गया आपके। अब विचार करके देखना पुण्यात्मा, भी तो आपने पता नहीं इस अध्यात्म ज्ञान का, आपने लोक वेद सुना है, दंत कथाएं सुनी है, फिर मानव शरीर में जिसको जरा सा थोड़ा सा सुख है उसने भगवान की हो सकता ही नहीं। और जब कैर टूट जाते हैं फिर भगवान की खोज शुरू होती है, तो ये नकली संतान की कमी नहीं, इनको ब्रान माटी कर देता है, करवा देता है ये काल। लुटपेट कर आखिर में ये नास्तिक हो जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दो ऑप्शन छोड़ता है। अब आपको परमात्मा मिले हैं, आपके अपने पिता मिले हैं। माता पिता कभी अपने बच्चे को दुख नहीं देगा, चाहे आप कितना दुखी हो ले। तो आपको वो परमात्मा अब मिले हैं, वो पिता मिले हैं आपके। आप इसकी मर्यादा में रहना और इस जहाज से उतर मत जाना, फिर आप देखना आपको कैसे सुख देगा। क्या बताते हैं कि मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। अब देखो परमात्मा कहते हैं कि आपको भगवान, यानी इस दास का तो, एक दास को तो निमित्त बना रखा है, सारा का सारा कार्य वो कबीर भगवान कर रहे हैं, आपका पिताजी। उसके लिए उन्होंने बताया है कि जैसे ये दास एक उस परमात्मा का चलता फिरता एक पावर हाउस है, लेकिन मेन पावर हाउस तो वो खुद है मालिक। वो थर्मल प्लांट है जहां से बिजली बनती भी है और आपको हमें प्राप्त भी हो रही है। इससे आपको आगे कनेक्शन मिल गए। जैसे आप कोई मोबाइल कनेक्शन ले लेते हो, कोई तार नहीं, कोई कनेक्शन जोड़ा दिखता नहीं और सारा काम कर रहा है, और जिस दिन आप उसका बिल नहीं भरोगे तो कनेक्शन ऑटोमेटिक वहीं से कट जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार ये दास एक चलता फिरता परमात्मा की पावर का एक छोटा वो समझ लो पावर हाउस, और इससे जिसको कनेक्शन मिलेगा उसके घर में वो पावर आएगी, उस परम पिता की थ्री फेस की। और इसकी जो मर्यादा में रहना और इसका टैक्स आप भरते रहना, यानी आपकी मजदूरी करते रहना, दान धर्म करते रहना, या नाम की मजदूरी, राम नाम की कमाई करते रहना, तो आपका कनेक्शन ठीक रहेगा, तो पावर आपके घर पे आपका काम करती रहेगी। और जो पावर से काम होता वो मैनुअली नहीं हो सकता। जैसे पशुओं का चारा काटा करते हाथ से, ऐसे मशीन थी, अब भी है गांव में गरीबों के पास, तो वो हाथ वाला काम तो मैनुअल जितना ही होता है। जब उसमें लगा दी मोटर और पावर का कनेक्शन मिल गया, कट 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 1 घंटे में ढेर लगा देती है। आटा पीसा करते हाथ से, वो मैनुअल 2 घंटा में जाकर 2 किलो पीसा करता। अरे 2 घंटा में ठोक दे, पीट दे 10 क्विंटल आटे को, और हाथ नहीं लगाना, कोई प्रयत्न नहीं, मेहनत नहीं,
तो परमात्मा की पावर से जो आपके संसारी कार्य होंगे ऐसे अनोखे से होंगे। आपको अभी तक पावर का कनेक्शन नहीं मिला था, उन नकली पावर हाउसों से तुम कनेक्शन लिए बैठे थे, जो किकर के लटकर तार बांध रहे थे अपने, और कहे थे पावर हाउस जितने भी ये संत और महंत और ये आचार्य और शंकराचार्य। तो सौभाग्य आपका कि आपको उस पावर का कनेक्शन मिल गया। फिर इस पावर के काम देखियो आप। ठीक है, ये अदृश्य कार्य होते हैं। इस यहाँ की भौतिक पावर का हमने अलग से दिखाई देता, पर ये भी कुछ दिन में आपने न्यारा दिखाई देगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकोगे, ऐसे सुख देगा आपको। और आप किसी को बताओगे, आपको शर्म आओगी कि जान दे नाटेगा और मन झूठा बनाओगा, एक झूठ बोल रहा है, और आपका कलजा फटन न हो रहा होगा, किसने बताऊं। तो प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब ये करते खेचा तान, उनसे कदे ना छूटता फिर फिरता चारों खा। चार खानी में भरमता, 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर की योनि भोगता, और कभू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। होए होए, यानी उस गुरुदेव जी के उपकार से ये सारा मेरा झंझट समाप्त हो गया। गुणात्माओं देखो, उद्देश्य रखना अपने यहां से पीछा छुटवाने का। ऐसा ज्ञान बता दिया जाएगा, आपको आत्मा से ग्लानि हो जाएगी पुनर्जन्म की, और जब तक आत्मा में हेट नहीं होगी इस पुनर्जन्म की, तो आपका कभी ना कभी पैर फिसल जाएगा। ठीक है, यदि आप पार नहीं हुए तो आपके पास इतना भक्ति धन हो जाएगा कि आपका हजारों युगों तक तो ये काल आपके पंजे धरती पर नहीं टेकने देगा, और इस पृथ्वी पर बिना मोक्ष नहीं हो सकता। ऊपर तो इसका जबरदस्त भयंकर जाल है, वहां आपके पुण्यों का नाश करवाता है। वहां देवता बना के, इंद्र बना करके, वहां बड़े बड़े आपको होटल बना रखे, नाचना गाना सारा दिन काम में कोई नहीं, अपनी पूंजी आपकी नाश होती है। वहां ऐसे ऐसे जुगाड़ जोड़ रखे, और आपके ही कमाई से अपना यो धंधा चला रहा है, यो 21 ब्रह्मांड चला रहा है। आपके पुण्यों का 10%, किसी रेस्टोरेंट में इसने 15% और किसी में 25% की कटौती यानी कमीशन रखा है। उस कमीशन से ये काम चला रहा है। ये तो भिखारी है उस भगवान के आगे, जिसको तुम भगवान मानकर पूज रहे थे ब्रह्म तक। तो पुण्यात्मा, यहां परमात्मा बताते हैं कि सतगुरु की शरण में आने से आपके ये सभी संकट दूर होंगे, जन्म और मृत्यु का रोग नाश होगा। इसमें प्रथम तो आपको बताया कि गुरु होना चाहिए, और गुरु भी सच्चा हो, सतगुरु हो। तो सतगुरु की जो पहचान आपको बता दी गई है, और जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा आपका मोक्ष नहीं हो सकता। उसके बाद फिर दूसरा आता है कि नम्रता हो। सत्संग में जब प्राणी आवे तो केवल ये उद्देश्य रखे। कैसे? परमात्मा कहते हैं, संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वो है यज्ञ समान। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे को रखे सो सो यज्ञ समान। अब जैसे आप यहां आते हो, आप चाहे कितने धनी हो, कितने आप उच्च पोस्ट प्राप्त हो, चाहे यहां का प्रधानमंत्री हो, चाहे पूरी पृथ्वी का राजा हो, परमात्मा के मिलने के लिए जब चले, यानी सतलोकासन बरवाला की तरफ जब चले, कहते संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे को रखोगे फिर माया अभिमान से लैस होकर के, रहित होकर के,
एक आत्म रूप में, एक दास रूप में आप इधर को प्रस्थान करोगे, आपके एक कदम के रखने की कितनी वैल्यू बताई है, कितना पुण्य होगा आपको। एक अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य आपको एक कदम का पुण्य होगा। चाहे आप गाड़ी में आते हो, चाहे अपनी किसी मोटरसाइकिल कार में आते हो, चाहे बसों से आते हो, ये सारे कदम हैं, जैसे किलोमीटर होते हैं, तो संतों ने इसको कदमों में मापा है कि वहां से यहां तक जितने भी आपके कदम रखे गए, जितने कदम बने, कहते हैं उतने ही आपको, उतने ही यज्ञों का पुण्य मिलेगा यदि आप इस भाव से सत्संग के अंदर आओगे। जैसे रोगी होता है, रोगी को यह पता लग जाता है कि दीर्घ रोग है और यहाँ के लोकल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि आप जाइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में। तो वहां जब ये डायरेक्शन मिलकर इंसान जाता है, तो वहां चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे किस कोई फैक्ट्री मालिक हो, कितना उच्च पोस्ट प्राप्त व्यक्ति हो, उस समय उसको अपनी जान दिखाई देती है, अपनी पोस्ट पद दिखाई नहीं देता। डॉक्टर कहता है लेट जाइए, वो तुरंत लेट जाता है। डॉक्टर कहता है ये कपड़े निकाल दीजिए, तुरंत निकाल के रख देता है। उस समय उसके नखरे खत्म हो जाते हैं और तभी वो उपचार प्राप्त करता है। जब तक डॉक्टर के आज्ञा का पालन करता रहे, चाहे कुछ भी कहे वैसे ही, जहां लेटने को कहे वहीं लेटना पड़ेगा, जहां बैठने को कहेगा वह बैठना पड़ेगा, और कहेगा मुंह खोल, सांस तेज ले, वो सारा कुछ करना पड़ेगा, तो तभी वो अपना उपचार करवा पाएगा। तो ठीक इसी प्रकार जब आप सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ आवे, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान, तो आपको इतना पुण्य मिलता है यहाँ आने का। आप क्योंकि संत है नहीं पृथ्वी पर कोई, संत मिलन को चालिए, संत की तरफ चलने मात्र से इतना लाभ है, फिर यहाँ के लाभ होगा वो तो गिनती नहीं हो सकती। अब जब तक अभिमान है ये प्राणी उभर नहीं सकता। एक नित्यानंद नाम के संत हुए हैं, नित्यानंद नाम के, वैसे वो ब्राह्मण जाति में जन्मे थे, लगभग 250 वर्ष पूर्व की बात है। उनका घर का नाम था श्री नंदलाल, नंदलाल नाम था उनका। उनके माता पिता बचपन से ही मर गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उनका पालन पोषण नाना नानी के घर हुआ था। उनके नाना जी जो थे, नंदलाल जी के नाना जी, नारनौल के नवाब के यहाँ एक उच्च पोस्ट प्राप्त थे। और जब ये नंदलाल जी युवा हुए, ब्राह्मण कुल में थे ये, तो इनको भी वहां एक तहसीलदार की पोस्ट पर नियुक्त करवा दिया। नंदलाल जी तहसीलदार थे, घोड़ा इनको प्राप्त था, बन ठन कर चलते थे। उस समय जो तहसीलदार की वैल्यू जनता में होती थी, इज्जत होती थी, आज के तो मेरे ख्याल में मंत्री की बिना होगी। नंदलाल जी का विवाह हो गया था, संतान प्राप्ति अभी हुई नहीं थी। अब कहते हैं ना जाने कब भाग्य उदय हो जाता है प्राणी का। एक दिन नंदलाल जी अपने महल के, अपने मकान के छत पर, गर्मियों के समय में छत पर टहल रहा था। रात्रि में नींद आई नहीं, और उसने क्या देखा कि कहीं थोड़ी सी दूरी पर रात्रि के समय किसी के घर पे कोई संत आए हुए हैं और परमात्मा की कथा सुना रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। अपन आत्माओं पिछले जब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पिछले संस्कार होते हैं जो आदमी परमात्मा की तरफ आत्मा आकर्षित होती है। उसने सारी रात सत्संग सुना, नींद और खत्म होगी। कुछ तो परमात्मा की दया उस पर हुई कि वैसे नेचुरल नहीं आई नींद, और वो ज्ञान सुना, वो सत्संग सुना कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त होता है, इसको हम कैसे व्यर्थ कर रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री बन जा, यदि भक्ति नहीं है तो व्यर्थ है ये जीवन इसका।
अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगार। सत्संग के अंदर ये ज्ञान कराया जाता है कि जैसे कोई भी राजा बना है तो अपने पुण्य कर्मों से बना है, और भक्ति नहीं करता वो प्राणी अपने पुण्यों को, जो पूर्व जन्म के संग्रहित पुण्य हैं, उसके भाग्य में डिपॉजिट करके भेज रखा भगवान ने। उनको नाश ही कर रहा है, उनको खर्च रहा है। वो अब भविष्य की कमाई नहीं कर रहा है, भविष्य के लिए कुछ आगे का डिपॉजिट नहीं कर पा रहा है, केवल खर्च ही कर रहा है। परमात्मा क्या बताते हैं? अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगार। पुराने समय की बात है, अब बातें याद आती हो, पिछली कथाएं। एक 3 व्हीलर वाला था, बड़ा 3 व्हीलर जो पहले पेट्रोल के चले थे। उस 3 व्हीलर हमारे गांव से, और लाखन माजरा गांव है, वहां तक 3 व्हीलर चला करते थे 2। उनमें से एक नहीं आया। एक दिन दूसरे ने पूछा कि कल क्या कारण हुआ, पहुंचे नहीं। तो उस 3 व्हीलर वाले ने बताया कि कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती थी कि पहले पुलिस वालों के पास ये मोटर गाड़ियां नहीं होती थी। वो किसी भी जीप वाले को या किसी टेम्पू वाले को, उस 3 व्हीलर वाले को या 4 व्हीलर वाले को सुबह कैच कर लेते थे, सामने खड़ा कर लेते थे थाने के आगे। कहीं रेड मारनी हो, किसी प्रकार की कोई भी उन्होंने कहीं जाना होता था क्षेत्र में, तो वो उन्होंने पकड़ लिया पुलिस वालों ने, और सारा दिन उसको टिकने नहीं दिया। को 20 गांवों के अंदर उन्हें पहुंचे, इधर उधर गए। और तेल भी उस 3 व्हीलर वाले ने अपने पल्ले से डलवाया, अपनी जेब से। तेल भी उसने अपनी जेब से डलवाया, और सारा दिन मनमाने 200 से 300 किलोमीटर का क्षेत्र तय कर दिया। आम आदमी तेनो दिखा बड़ा स्पीड से चल रहा है, बड़ी कमाई कर रहा होगा, और कर रहा था अपने ही पल्ले से खर्च कर रहा था। तेल का भी कमाई तो थी नहीं उस दिन। तो उसको बिगाड़ बताते हैं। तो 3 व्हीलर वाले ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे कल पुलिस का फंस गया था बिगाड़ में, और 200 रुपये का पेट्रोल अपनी जेब तक फूक का आया, कल कुछ चवन्नी मिली नहीं। उस समय के 200 रुपये आज के 20,000 रुपये, इतना वो खर्च हुआ उसका। तो पुण्यात्माओं, जो आज कोई भी उच्च पोस्ट प्राप्त है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, आईपीएस है, आईएएस है, जज लगे हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, या एमएलए एमपी बने हैं, या अन्य कोई अच्छे व्यावसायिक व्यक्ति हैं, धनी हैं, तो वो क्या करते हैं? जैसे परमात्मा उनके लिए बताता है कि अगम निगम को खोज ले, भविष्य के बारे में कुछ सोच, और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगारे। पूरी पृथ्वी का यदि राजा हो, और तो छोड़ो सारे छोटे मोटे शासकों को, कहते हैं पूरी पृथ्वी का राजा हो और उसके पास ये सत्य भक्ति ना हो, अब उसकी चहल पहल न देखे, तो आदमी ने सोचा इस जैसा सुखी नहीं रही, तो बड़ा ठाठ कर रहा है। और ठाठ तो कर रहा है, लेकिन अपने जीवन को 12 बाट कर रहा है। पिछले जन्म के पुण्यों को अपने ही पल्ले से खर्च कर रहा हो राजा और चक्रवर्ती राजा बनकर, और भविष्य की कमाई उसकी बन नहीं रही, क्योंकि वो बेगार कर रहा है। बेगार तो बेगार वाले की इनकम नहीं होती, पर स्पीड पूरी होती है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, वेदों में प्रमाण मिलता है
कि वह पूर्ण परमात्मा अपने साधक के सभी रोगों को नाश कर देता है। यदि साधक मृत्यु को भी प्राप्त हो गया हो तो उसे मृत्यु से वापस लाकर भी आयु और प्रदान कर सकता है। दर्शकों, वेदों की यह बात आज सच होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंगेली छत्तीसगढ़ के रहने वाले दिनेश साहू जी की। दिनेश जी का कहना है कि मेरी मृत्यु हो गई थी और यमदूत मुझे लेने के लिए आ गए थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा और उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना से मैं आपके सामने खड़ा हूं। दर्शकों, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? क्या संत रामपाल जी महाराज में इतनी शक्ति है कि उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना और आशीर्वाद से मरे हुए भी जिंदा हो जाते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं दिनेश साहू जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश साहू है। दिनेश साहू जी, आप कहाँ से हैं? नवागांव घुठेरा, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 2021 4 जून को। दिनेश साहू जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी किया करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश का भक्ति करते थे सर, और घर में इष्ट देव दूल्हा देव है उसका भक्ति करते। इसमें कोई लाभ नहीं मिला मेरे को। उसके बाद मेरे आर्थिक स्थिति खराब होते चले गए। उसके बाद सर मेरे को पहला हार्ट अटैक आया 2012 में। उसके बाद डॉक्टर सिम्स मतलब यहाँ होता है छत्तीसगढ़ में, मतलब बिलासपुर में, वहाँ एडमिट था। तो वहाँ कुछ दिन आराम लगा। उसके बाद 2017 में दूसरा हार्ट अटैक आया। उसके बाद 2021 में हार्ट अटैक आया। तो मेरे को काल का दूध ले जाने के लिए आ गया। तो मैं नाम नहीं लिया था उस समय नाम नहीं लिया था। तो भाई 2014 में हमारा भाई है संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया था। तो मेरे को काल का दूध ले जाने के लिए आया सर। तो मैं अपने आप, जैसे गंगा जल होता है, उसको पी लिया कि मरने के बाद कौन पिलाता है, ऐसे करके। उसके बाद काल का दूध मेरे को दौड़ाते दौड़ाते चले आ रहा था। सुबह का 9 बजे था, कोई सपना का बात नहीं है। उसके बाद जहाँ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का आसन लगा हुआ था, वहाँ दौड़ते गए तो एक परमात्मा का लॉकेट आया। लॉकेट भेज दिया। तो लॉकेट को उठा रहा था, ये कबीर परमात्मा का लॉकेट है। तो उसको मैं आसन में रखने लगा तो उड़कर मेरे सीना में चिपक गया। उसके बाद मेरे जो हार्ट का रोग ऑटोमेटिक कम हो गया। उसके बाद दूसरा दिन जाकर मैं नाम लिया था संत रामपाल जी महाराज से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, मेरे को बहुत लाभ मिले। गनाऊँ तो रात और दिन कम ही पड़ जाएगा सर। जैसे मैं एक तांत्रिक था सर, तो जैसे द्रव्य से अपना मतलब सिद्धि से देखते थे, तो द्रव्य से जब गड़ा हुआ धन मेरे को दिखाई देता था, तो बताता था भाई लोगों को, जिसके यहाँ जाते थे, बुलाते थे उसको, तो निकलवाते थे। तो करीब हम लोग मतलब 40-50 किलो सोना निकलवा चुके हैं। और उसके बाद जो सोना था, जब जाते थे सोनार के पास तो डी मॉडल बता देते। जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया, उसके बाद जो डी मॉडल बताते थे सोना, वो सोना बन जाता था। मतलब जब परमात्मा सोना बना देता था उसको, जिसको मोहर बोलते हैं। परमात्मा, कबीर परमात्मा आया था 600 साल पहले, तो वही मोहर डोहर बोलते हैं, उसी टाइप का है वो मोहर। उसको अभी मतलब मेरे पास 2-3 है घर में। जैसे हीरा है, जैसे कोरबा में खुदाई में गए तो हीरा भी निकाल के लाया, तो चोरी हो गए 2014 में। मेरे घर में डाका हुआ था, तो करीब बहुत सोना चांदी ये सब ले गए। जितना फाइल था मेरे घर में वो सब डाकू ने ले गए। ये सोना है सर जी, ये मोहर बोलते हैं। ये करीब 20 ग्राम है एक एक। ये सिद्धि शक्ति से, द्रव्य से, जैसे ज़मीन में गड़ा हुआ धन निकालते थे। मेरे को सिद्धि प्राप्त थी सर जी। ये लॉकेट है, ये परमात्मा का। जिस समय नाम नहीं लिया था मैं, उस समय ये लॉकेट ज़मीन में पड़ा हुआ था। जिस समय मेरे को काल का दूध दौड़ाते चले जा रहा था, तो ये लॉकेट को आसन में उठा कर रख रहा था। उस समय उड़ कर मेरे सीना में आकर चिपक गया।
ये देख सकते हो। उसके बाद मेरे भाई ने फ़ोटो खींचा, मतलब ये मालिक का चमत्कार है ऐसे करके। उस समय में नाम नहीं लिया था, तो 2021 4 जून को नाम लिया। सर और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? मेरे माँ को मानसिक रोग था 22 साल से, वो भी परेशानी ठीक हुआ। मेरे लड़का को 109 डिग्री बुखार था, वो भी ठीक हुआ मालिक के दया से। और मेरे को सांप, जो जहरीला सांप है, वो काटने के लिए 3 बार आया, वो भी नहीं काट पाया जब मैं मालिक से नाम दीक्षा लिया था संत रामपाल जी महाराज। नशा करते थे सर, नशा नहीं बतौर मतलब जैसे ड्रिंक, अचानक कभी मांस खा लेते, ऐसे तो नशा नहीं करते थे हम। और लाभ, मेरे बच्चा है छोटे से गुड़िया, उसके शरीर में पूरा आग लग गया था, तो आग लगने से पैर जलने लगा। तो उस समय मालिक जब बोला गांव का डॉक्टर ले जाओ, बड़े डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बोला 40-50 हज़ार का खर्चा आएगा। संत रामपाल जी महाराज की दया से 1000-1200 में ठीक हो गया। मतलब इतना लाभ देते हैं मालिक, बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं परमात्मा। पैसा आ जाता है ऑटोमेटिक। मेरे घर का जो दरबा है, जिसे दराज बोलते हैं, उसमें आ जाता है। मालिक मेरे को बहुत लाभ देते हैं हमेशा। सर जैसा कि आपने बताया कि आप 17 साल से तांत्रिक क्रिया कर रहे थे, आपको सिद्धियां प्राप्त थी कि आप गड़ा हुआ सोना निकाल देते थे, लेकिन दूसरी तरफ आपने बताया कि आपकी मम्मी जी 22 साल से बीमार थी। तो फिर जब आप दूसरे लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, तो आप अपनी माता जी का समाधान क्यों नहीं कर पाए? देखो सर, मतलब ये सिद्धि से क्या है, दूसरे का लाभ दे सकते। जैसे बोलते हैं दीपक दुनिया को उजेला देता है, दीपक का नीचे अंधेला रहता है, तो उसी प्रकार के ये सब होता है। तो अपना जो जब आया, मेरे मौत आया 2021 को, तो काल का दूध ले जाने के लिए आया। तो जितना देवी देवता था मेरे घर में, ब्रह्मा विष्णु महेश, पूरा 56 कोटि बताते हैं, सबसे अर्जी विनती किया मालिक मेरे को एक बार बचा लो, एक बार मेरे को जीवन दान दे दो, तो कोई मेरा पुकार नहीं सुना। उसके बाद मेरे भाई 2014 से नाम लिया था संत रामपाल जी महाराज से, तो उसके आसन में दौड़ते गए। काल का दूध मेरे को दौड़ाते दौड़ाते चले जा रहा था। 9 बजे का बात है सुबह का। तो भाई अपने ससुराल में थे उस समय, तो एक परमात्मा का लॉकेट आया था। तो लॉकेट मेरे ज़मीन में पड़ा था, तो उसको उठाकर आसन में लगाने लगे, तो मेरे सीना में आकर चिपक गया। तो मालिक ने मेरे को पहले नाम नहीं लिया था, पहले से मेरे को लाभ देने चालू कर दिया। नाम दीक्षा लिया 4-5 रोज हुआ था, तो मेरे को संत रामपाल जी महाराज ने सतलोक दिखा कर लाया। तो सतलोक लेकर गया सर, तो सीधा जहाँ कबीर परमात्मा रहता है वहाँ लेकर गया। उसके बाद दंडवत प्रणाम किया, तो मालिक ने सतलोक का जो वहाँ जैसे यहाँ का जो मिट्टी है काला है, वहाँ का मिट्टी वाइट कलर का रहता है। जैसे यहाँ का घर 2 मंजिल, किसी का 4 मंजिल, वहाँ का घर सिर्फ सबका एक बराबर रहता है सर। और परमात्मा ने मेरे को उत्तर दिखाया, उसके बाद मेरे को सीधा लाकर छोड़ दिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? जैसे सर अनेक प्रकार के चैनलों में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसको देखकर नाम दीक्षा ले सकते हैं सर। धन्यवाद जी। सत्साय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।